हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। क्या लिखे? अगर कोई ऑब्जेक्ट समय बीतने के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तब वो क्या कहलाएगा? रेस्ट में कहलाएगा। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ चेंज ऑफ टाइम देन दे आर कॉल्ड इन रेस्ट, है ना। उसके बाद मोशन को देखेंगे हम लोग, मोशन क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट समय बीतने के साथ अपना पोजीशन चेंज कर लेता है तब वो कहलाएगा मोशन में। ठीक है, सेड भी हो सकता है, कॉल्ड भी, दोनों पास्ट टेंस को डिफाइन करता है ना। अब देखो आगे जब हम बोल रहे हैं रेस्ट और मोशन, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आता है, अब एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग रेफरेंस पॉइंट से क्या हो सकता है, रेस्ट में हो सकता है और मोशन में हो सकता है ना। इसका एग्जाम्पल बताए थे। अच्छा, ट्रेन में कभी बैठा है या बस में बैठा है? तो तुम ट्रेन या बस में बैठता है या खिड़की पे बैठने के लिए बहुत सब एक्साइटेड रहता है, क्यों? बाहर से देखने के लिए, है ना, बाहर देखने के लिए। तो जब ट्रेन में खिड़की में बैठा होगा, जब छोटा होगा तो उसमें क्या लगता था, पेड़ जब पास करता था या पोल पास करता था, क्या लगता था कि पेड़ पीछे भाग रहा है कि तुम आगे जा रहे हो? क्या सोचते थे तुम लोग, है ना? सबको यही सोचता है, लगता है पेड़ पीछे जा रहा है, मतलब पेड़ चल रहा है, हम रुके हुए हैं। क्योंकि गाड़ी में तो हम लोग बैठे रहते हैं तो नहीं मूव करते हैं, तो हम लोग बैठे रहते हैं और पेड़ वगैरह जो भी रास्ते में आता है वो पीछे जाता है, तो क्या लगता है कि वो पीछे भाग रहा है। तो किसके बेसिस पर? जो हम लोग देखते हैं ना। अब देखो कंडीशन है, दो कंडीशन हम देख लेते हैं जो बताए थे। एक आदमी है जो नीचे है, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को बताएंगे कि एक ही पोजीशन में कैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो जाता है और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो जाता है। ये आदमी है और ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर तुम्हारा हो गया, गाड़ी चलाएगा वो, और बाकी पैसेंजर बैठा हुआ है। एकदम फुल्ली ऑक्युपाइड बस है। अब जो खड़ा हो रहा है उसका हम बात नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए का, ठीक है। तो एक आदमी जो बाहर खड़ा है, ठीक है, ये बस को देखा, जिस समय देखा वो बस मान लो कि यहाँ था, और अगर ये बस मूव कर रहा है ना, बस अगर ये मूव कर रहा है तो ये आदमी क्या बोलेगा कि बस के साथ साथ बस मूव कर रहा है, मतलब ये मोशन में है बस, और बस के अंदर जितना भी लोग बैठे हुए हैं वो मोशन में है ना। अब लेकिन बस के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है वो इस आदमी के लिए या फिर किसी और आदमी के लिए क्या बोलेगा कि सभी आदमी क्या है, रेस्ट में है ना। तो ये है हम लोग का, इसको क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। मतलब तुम देख कैसे रहो किसी भी चीज़ को, ये तुम्हारे रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा, और उससे हम लोग स्थिति को बदल सकते हैं। मतलब जो उसका सिचुएशन है, जो रेस्ट में है वो मोशन में आ सकता है, जो मोशन में है वो रेस्ट में आ सकता है। ये आदमी देखेगा तो क्या बोलेगा कि पूरा का पूरा बस और उसके साथ जितना भी आदमी है वो मोशन में है। और अंदर का आदमी क्या देखेगा, जो जहाँ पे बैठा हुआ था वहीं पे बैठा हुआ, अपना समय बीतने के साथ पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है ना। जैसे इसमें समझने का चीज़ है क्या, डेफिनेशन में हम लोग क्या पढ़े, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी इंसान या जानवर या जो भी अपना पोजीशन चेंज कर लेता है समय बीतने के साथ, तो ये आदमी जब बैठा मान लो बस में, तो ये भी आदमी बैठा हुआ था, ठीक है, दोनों आदमी बैठा हुआ था, समय बीतते जा रहा है बीतते जा रहा है, ये भी वहीं बैठा है ये भी वहीं बैठा हुआ है, ठीक है, पोजीशन तो नहीं चेंज कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे रेस्ट में है ना, रेस्ट में है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, रेफरेंस पॉइंट, है ना। तो उसी को लिखेंगे रेफरेंस पॉइंट को। बुक में नहीं है, थोड़ा सा समझ लो। स्पीड के बारे में भी बुक में नहीं दिया हुआ है ना, तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड भी अभी पढ़ लेंगे ताकि आगे क्लास में आए ना तो हेल्प मिले। पहले क्या, वो टाइप ऑफ मोशन में आएगा। पेंडुलम जो घड़ी के अंदर नहीं लटकते रहता है, ऐसे ऐसे बड़ा वाला घड़ी देखा, उसमें घड़ी में बजता है, 1 घंटा होता है। तो रेफरेंस पॉइंट,
ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में डिफाइन करना है, सिंपल सा बात है। अगर तुमको किसी को बताना है कि हम मोशन कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, जब तक तुमको कोई देखेगा नहीं कह सकता है, ठीक है। मान लो तुम एक लंबा डिस्टेंस तय करके आया दौड़ने के बाद, यहाँ था तुम और ये 100 मीटर का डिस्टेंस है, रेस है, ठीक है। इतना दौड़ने के आया, मान लो कि ट्रैक क्या है, लंबा है, तुम यहाँ से दौड़ने के बाद यहाँ पर आके खड़ा हो गया, ठीक है। और तुमको कोई आदमी देखा ही नहीं कि तुम यहाँ से यहाँ पर जा रहे हो, और जैसे ही तुम यहाँ पर जा कर के रुका, कोई आदमी देखा तो तुमको वो मोशन में थोड़ी बोलेगा, वो बोलेगा क्या, तुम रुके हुए हो, रेस्ट में हो। मतलब चल करके दौड़ करके आए तो मोशन में, लेकिन ये आदमी बोलेगा कि नहीं तुम रेस्ट में हो। क्यों? क्योंकि जब ये देखा तुमको तो तुम वहाँ पर क्या हो रहा है, खड़ा होकर के सांस ले रहा है, रेस्ट कर रहा है ना। कहते हैं ना लोग, रुक जाता है तो कह रहा है रेस्ट कर रहा है, कुछ नहीं करता तो क्या कहता है, रेस्ट कर रहा है। लॉकडाउन में भी सब रेस्ट किया, पूरा हाथ में मोबाइल लेकर के पूरा गेम खेला, अमीर बना दिया सब गेम वाला को, ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट होता है। रेस्ट और मोशन तो होता है, लेकिन ये चेंज कर जाता है अकॉर्डिंग टू रेफरेंस पॉइंट। इसका कॉन्सेप्ट शुरू से ही जानना जरूरी है, बुक में नहीं है, तो एडिशनल भी बता दिए हम।